जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की 8th ग्रेड हम हिंदी का कक्षा 6 नहीं। जय हिंद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा 6 की हिंदी 8th ग्रेड जिसका पाठ 6 हम देखेंगे। पाठ का नाम है विजय गान। इसका हम पहला प्रश्न देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, धरती का तत्सम शब्द है। इसमें ऑप्शन दिए हैं धरणी, वसुधा, धरा या अवनी। तो हमने आंसर में लिखा धरणी। प्रश्न नंबर दूसरा है, मनुष्य जीवन की सफलता में बाधक है। तो मनुष्य की जीवन की सफलता में बाधक है। इसमें ऑप्शन दिया गया त्याग, अहंकार, तपस्या, दृढ़ संकल्प। तो हमने आंसर में लिखा है अहंकार। प्रश्न नंबर तीसरा है, मंत्र शक्ति द्वारा समूचे समुद्र का जल सोखने वाले ऋषि कौन थे। ऑप्शन दिया गया है कपिल, वशिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र। तो कौन से मुनि थे, हमने आंसर में लिखा है अगस्त्य। प्रश्न नंबर 4 है, काल भी भयभीत होता है। ऑप्शन दिया गया है कोमल हृदय से, लौह हृदय से, बाधाओं से, पापों से। तो आंसर लिखेंगे लौह हृदय से। प्रश्न नंबर 5 है, स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, तो कविता की शोभा किससे बढ़ती है। ऑप्शन दिया गया है अलंकार से, वादन से, गायन से, नर्तन से। तो हम आंसर लिखेंगे अलंकार से। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठवां प्रश्न है, तपस्वी को खाली स्थान छू नहीं पाता, तो खाली स्थान में आएगा मोह। सातवां है, दुर्गम जीवन पथ की तुलना खाली स्थान से की गई है, तो इसमें खाली स्थान में आएगा तलवार की धार से। आठवां प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द खाली स्थान है, तो खाली स्थान में आएगा रजनीश। नौवां है, वीर खालिस्तान की पतवारों से सिंधु पार करते हैं, तो खालिस्तान में क्या आएगा नावों से। 10वां है, दधी का तत्सम शब्द खालिस्तान है, तो इसमें आएगा दही। अति लघोत्री प्रश्न। अब आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर, जो है बाधा का दुर्दम सागर पंक्ति में रेखांकित शब्द के 3 समान तुकांत वाले शब्द लिखिए। जैसे सागर का तुकांत वाले शब्द हमने आंसर में लिखा है गागर, नागर, उजागर। अगला प्रश्न आता है 12 नंबर, आप वीरों के कौन से 2 गुण अपनाना चाहेंगे। तो हमने आंसर में लिखा साहस और वीरता, दूसरा लिखा दृढ़ निश्चय। 13 नंबर प्रश्न है, विजय गान कविता में कवि किन किन को आपस में टकराने की बात कह रहा है। तो हम आंसर में लिखेंगे विजय गान कविता में कवि सिंधु और हिमांचल, चंद्र तथा सूर्य, अंबर और अवनी को आपस में टकराने की बात कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न है, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। हमने अर्थ में लिखा बहुत कठिनाइयां जोखिम भरा काम करना, और वाक्य प्रयोग है सीमा पर तैनात सैनिकों का जीवन तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। अब आते हैं लघुत्तरी प्रश्न की ओर, जिसका 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में तपस्वी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। छूने पाए न मोह तुझको, बनो तपस्वी लो हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी ध्रुव तारा निश्चय। तो हम आंसर में लिखे हैं लोह हृदय, मोह माया से दूर रहना और अटल निश्चय होना। 16 नंबर प्रश्न है, धरा को पाप से मुक्त कैसे किया जा सकता है। तो आंसर में हमने लिखा शौर्य, पराक्रम, दृढ़ संकल्प और बलिदान के बल पर बाधाओं को नष्ट करके धरा को पाप से मुक्त किया जा सकता है। 17 नंबर प्रश्न है, मानव जीवन को महासंग्राम क्यों कहा गया है। तो हमने आंसर में लिखा क्योंकि जीवन में मनुष्य को हर कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे महासंग्राम कहा गया। अब आते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर, कविता विजय गान में आई अनुप्रास अलंकार की 2 पंक्तियां लिखिए। तो हमने पहली लिखी है बरस रही बाधाएं पथ में, दूसरी लिखी है संभल संभल कर चलो वीरवर। अब आते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न की ओर, जिसका 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। टकराने दो सिंधु हिमाचल, सूर्य चंद्र अवनी अंबर, संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर, पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो, घुमड़ घुमड़ कर नभ मंडल को
नित अंगार उगलने दो, जल जाएगा पास पुराना, पर अवस्था अंचल जर्जर, संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर। तो इसका हमें भावार्थ स्पष्ट करना है। तो हमने लिखा है, कवि वीर पुरुषों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आएं, उनसे घबराना नहीं है। सभी का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। इस कठिन संघर्ष से गुलामी के सारे बंधन टूट जाएंगे और देश आज़ाद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।